हाय एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमारा वो स्टार्ट कर दिया था हमने, आइडियल गैस रियल गैस उनकी इक्वेशन। तो उनको दोबारा से करते हैं एक बार। तो देखो अभी मैं लिखता हूँ आइडियल गैस इक्वेशन। ये सेकंड लेक्चर है, ठीक है। इसका समरी का आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? पी वी इज इक्वल टू एनआरटी, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर, ठीक है। सेकंड क्या है? रियल गैस इक्वेशन, वो क्या होती है? पी वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। तीसरी कौन सी है? वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन, पी प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। ये तीन इक्वेशन होगी। उसके बाद हमने क्या स्टार्ट किया था? पहला था आइसोथर्मल, आइसोबारिक, थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट अल्फा, ठीक है। आइसोबारिक डेल्टा पी इज इक्वल टू 0, थर्मल टेम्परेचर एक्सपेंशन डीपी इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो देखो अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट है, थर्मल डेल टी, एक्सपेंशन डेल बी, ठीक है। और प्रेशर कांस्टेंट पॉजिटिव है तो 1/v। एक रिलेशन ये बना। सेकंड देखो ठीक है ना, बीटा आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो देखो आइसोथर्मल क्या होता है? डेल टी इज इक्वल टू 0, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब डीपी इज इक्वल टू नेगेटिव। तो देखो क्या होता है, ऊपर लिख देता हूँ इसे। बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? आइसोथर्मल डीटी कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी मतलब कि डीपी एक्सपेंशन डीवी इज इक्वल टू पॉजिटिव और डीवी इज इक्वल टू नेगेटिव। देखो इसमें टी अंदर है, पी बाहर है, इसमें टी बाहर पी अंदर, ऊपर डीवी लगता है और यहाँ 1/v। ये कंप्रेस हो रहा है, नेगेटिव लगा दे, ठीक है। और अल्फा क्या बनता है? डेल वी डेल टी पी 1/v, ठीक है। अब ये दो रिलेशन बने, ठीक है। तो वैसे अल्फा होता क्या है? 1/t, यहाँ से निकाल लेना। और बीटा क्या होता है? 1/t, ठीक है। वैसे निकालने का एक तरीका भी है। देखो ये होता है हमारे पास डेल ओवर डेल डेल ओवर डेल डेल ओवर डेल इज इक्वल टू -1। इक्वेशन क्या है? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। पी वी इज इक्वल टू आर टी। तो देखो पी से गए, पहले तो लिख लो पी वी टी, वी टी पी, वी टी पी और फिर टी पी वी। ये क्या हो जाएगा? पी से गए आर, पी अपॉन आर, आर से गए वी, आर अपॉन वी, वी से गए पी, पी से गए पी, वो भी माइनस का, ठीक है। देखो -1 कैसे आएगा? पी अपॉन आर इंटू आर अपॉन वी इंटू माइनस वी अपॉन पी। वी से भी कट गया, पी से भी कट गया, आर से आर कट गया, -1 ये आ गया, ठीक है। और देखो डेल वी पी टी, टी कॉन्स्टेंट है तो वी पी टी कितना आ रहा है? -v अपॉन पी। तो देखो कितना आ रहा है? बीटा इज इक्वल टू -v तो है ही, और ये कितना आ रहा है? -v अपॉन पी। वी से भी कट गया तो कितना आ गया? माइनस का माइनस माइनस प्लस आ गया 1/p, ठीक। ये अल्फा देखो कितना आ रहा है? 1/v इज इक्वल टू वी टी पी, पी तो वी टी पी ने ना रेसिप्रोकल करके भी लिख सकते हैं। जो टी ऊपर है, जो प्रेशर कांस्टेंट है ना, टी ऊपर वी नीचे, टी नीचे वी ऊपर, तो पी अपॉन आर है, आर अपॉन पी लिख दो। अभी तो नहीं कट रहा। इक्वेशन क्या थी? पी वी इज इक्वल टू आर टी, आर अपॉन पी लिखा लो, आर अपॉन पी, आर अपॉन पी इज इक्वल टू वी अपॉन टी, ठीक है। तो इसे लिख दो 1/v इज इक्वल टू वी अपॉन टी, आ गया ना। तो इसे भी याद कर लेना। ये हो गया आइसोथर्मल आइसोबारिक। अब करते हैं मैक्सवेल स्क्वायर और मैक्सवेल के कुछ रिलेशंस। ये तो हो गया ना, ये इसमें तो नहीं रह गया कुछ।
हाँ इसमें एक चीज और देख लो, अल्फा अपॉन बीटा, ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट है। अल्फा अपॉन बीटा होता है पी अपॉन टी। देखो कैसे निकालेंगे, अल्फा कितना आया था हमारा 1/t, बीटा कितना आया था 1/p, ये आया था ना 1/t 1/b। अगर मैं अपॉन कर दूंगा तो अल्फा अपॉन बीटा कितना 1/t इंटू में p अपॉन 1, तो कितना आ गया p/t, तो कितना आ गया p/t। इसे p/t को क्या लिख सकते हैं, p इक्वल टू RT है, तो p/t। तो देखो p/t को क्या लिख सकते हैं R/v, इसको लिख देंगे R/v। R/v कहाँ, ये रहा, तो इसे क्या लिख सकते हैं डेल p डेल t एट कांस्टेंट v, ये वाला, ठीक है। एक ये रिलेशन हो जाता है इनका। और क्या, अल्फा अपन बीटा हो गया। हाँ तो मैक्सवेल से पहले ना एक और वो देखते हैं, हाँ थोड़ी सी बेसिक मैथमेटिक्स, डिफरेंशिएशन, टोटल डिफरेंशियल और डबल डिफरेंशियल क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन, स्टेट वेरिएबल क्यों होते हैं। देखो मान लो हमारे पास है z इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, ठीक है। अगर मैं डबल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना चाहूँ, डबल डिफरेंशियल, इनका डबल डिफरेंशियल करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, डेल z ओवर डेल x एट कांस्टेंट y, और इसको दोबारा से डेल ओवर डेल y एट कांस्टेंट x इज इक्वल टू डेल z ओवर डेल y एट कांस्टेंट x और डेल ओवर डेल x एट कांस्टेंट y। अगर ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो देन ये क्या टोटल डिफरेंशियल है ना, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है तो देन z इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल, या फिर z इज अ स्टेट फंक्शन, ठीक है। अब ऐसे u के केस में लेंगे, u इज द फंक्शन ऑफ t एंड v, ये होता है। तो देखो डेल u, अगर मैं लिखना चाहूँ डबल डिफरेंशियल, तो डेल u ओवर डेल t, डेल u डेल t एट कांस्टेंट v, डेल ओवर डेल v एट कांस्टेंट t इज इक्वल टू डेल u ओवर डेल v एट कांस्टेंट t और डेल ओवर डेल t एट कांस्टेंट v। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो u इज अ स्टेट फंक्शन, और होता भी है स्टेट फंक्शन, ठीक है ना। और दूसरी देखो h इज इक्वल टू, h इज द फंक्शन ऑफ t एंड p, डेल h ओवर डेल t एट कांस्टेंट p, डेल ओवर डेल p एट कांस्टेंट t इज इक्वल टू डेल h ओवर डेल p एट कांस्टेंट t और डेल ओवर डेल t एट कांस्टेंट v। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो h इज अ स्टेट फंक्शन, अगर डबल डिफरेंशियल की इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है, और होता भी है डबल डिफरेंशियल, है ना। अब करेंगे इसके बाद हम अपना डबल डिफरेंशियल तो होगा, अब टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये वाली इतनी यूज नहीं होती, टोटल डिफरेंशियल हमारी बहुत बार यूज होती है मैक्सवेल के रिलेशन भी निकालने में, और बहुत सारे क्वेश्चन नेट गेट में आते हैं उनको भी निकालने में डबल डिफरेंशियल में टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी वो यूज होती है। तो उसे देखते हैं क्या है। देखो अब करते हैं अपनी टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन में मान लो z इज द फंक्शन ऑफ x एंड y है, तो क्या लिखेंगे dz इज इक्वल टू dx, क्या लिखेंगे dz इज इक्वल टू डेल z ओवर डेल x एट कांस्टेंट y dx प्लस डेल z ओवर डेल y एट कांस्टेंट x dy, ठीक है। तो ये तो z के केस में हो गया जब इसका टोटल डिफरेंशियल करते हैं, ठीक है। वो पहले था डबल डिफरेंशियल। अब इसी को ही जैसे मान लो इसका डिफरेंशियल निकालना हो, मैं मान लो dz ओवर dy एट कांस्टेंट x निकालना हो, तो इसका कर देंगे हम इस पूरी इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू y एट कांस्टेंट x, विद रिस्पेक्ट टू y एट कांस्टेंट x और विद रिस्पेक्ट टू y एट कांस्टेंट x, ठीक है। वो कर लेना, आगे जो सवाल आएंगे उन्हें कर देंगे। तो देखो अगर हम u के केस में लिखें तो u इज द फंक्शन ऑफ t एंड v, तो u के केस में क्या बनेगा d इज इक्वल टू करली u ओवर करली t एट कांस्टेंट t एट कांस्टेंट v dt प्लस करली u ओवर करली v एट कांस्टेंट t dv, ठीक है। देखो ये क्या होती है cv, ये क्या होती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
डी यू के केस में हो गया। अगर मैं एच के केस में देखूँ, एच के केस में क्या होता है, एच इज द फंक्शन ऑफ टी एंड पी, तो डी एच इज इक्वल टू डेल एच ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी डी टी प्लस डेल एच ओवर डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी डी पी। ये क्या होती है, सी पी, जो मैं पहले भी बताया था, मोलर हीट, मतलब हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है, वो है ये बताई थी ना मैंने। सी पी क्या होती है, सी पी होती है क्यू पी ओवर डेल टी, और क्यू पी क्या होती है, डेल एच ओवर डेल टी, तो इसे क्या लिख देते हैं, डेल एच ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, यही है ना। और ये क्या होती है, ये खाली यहाँ तक, पी नहीं लेना, ये नहीं लेना, तो ये क्या है, सेकंड स्टेट ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये हो गया हमारे पास टोटल डिफरेंशियल। जैसे इसको लिख सकते हैं हम डी जेड को, या लिख सकते हैं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। एम क्या, डी जेड ओवर डेल जेड ओवर डेल एक्स एट कॉन्स्टेंट वाई, और एन क्या है, डेल जेड ओवर डेल वाई एट कॉन्स्टेंट एक्स, ठीक है। ऐसे ही उसमें थी डबल डिफरेंशियल में, एक हमने ये कर ही ली है, ये वाली डेल ओवर डेल टी ओवर डेल वी, मतलब पी अपन आर, आर अपन वी, वी अपन टी, इसे बोलते हैं साइक्लिक रूल। जो ये था ना, अभी हमने इससे पहले किया था, वो था साइक्लिक रूल। ठीक है, ये ट्रिपल प्रोडक्ट रूल। और जो डबल डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसे हम ई आर आर भी बोलते हैं, यूलर्स रेसिप्रोकल रूल, उसे लिख लेना, ठीक है, ध्यान से। यूलर्स, इसको बोलते हैं साइक्लिक रूल और ट्रिपल प्रोडक्ट रूल। देखो, डेल ओवर डेल, डेल ओवर डेल, डेल ओवर डेल, डेल ओवर डेल इज इक्वल टू -1, यही थी ना। तो पी वी इज इक्वल टू आर टी, तो पी वी टी लो, अब वी टी पी लो, अब टी पी वी लो, तो ये क्या होता है, पी अपॉन आर, ये क्या होता है, आर अपॉन वी, तो ये क्या होता है, माइनस वी अपॉन पी, ठीक है ना, ये याद रखना, कट पीट के -1 आ जाएगा। तो ये हमारे हो गए। अब करते हैं मैक्सवेल के रिलेशंस। मैक्सवेल का पहले स्केयर बनाते हैं, फिर करते हैं इसे। तो देखो मैक्सवेल स्केयर, देखो मैक्सवेल का स्केयर इसे याद कर लेना, जैसे लिख रहा वैसे ही, ठीक है। एरो प्लस साइन को डिनोट करते हैं, ठीक है ना, जिधर एरो का साइन है उधर प्लस, और जिधर नहीं है उधर माइनस। तो देखो सबसे पहले क्या, देखो डेल यू से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इसको पहले बंद कर देते हैं। तो देखो डेल यू से स्टार्ट करते हैं, तो डी यू इज इक्वल टू, पीछे से आना, देखो यहाँ से आना, मतलब यू है ना, तो यू के कोने पे ये दोनों टी और पी, तो देखो यू से आना, तो देखो टी डी एस और यहाँ से पी डी वी। टी पे क्या प्लस साइन है क्योंकि एरो, और यहाँ पर क्या एरो, और यहाँ पर क्या पी पे क्या एरो नहीं है, तो ऐसे बनाओ सबके, एच के बनाएंगे, तो डी एच इज इक्वल टू वी डी पी प्लस टी डी एस। तीसरा कौन सा, डे डी जी, तो ये क्या बनेगा, वी डी पी माइनस एच डी टी, और चौथा क्या, डी ए, वो क्या बनेगा, माइनस एस डी टी और माइनस पी डी वी, ठीक है। इन्हें एक तरीके से लिख सकते हैं, डेल टी ओवर डेल वी एट कॉन्स्टेंट एस इज इक्वल टू माइनस डेल पी ओवर डेल एस एट कॉन्स्टेंट वी, ठीक है। इन्हें उल्टा करके भी लिख सकते हैं, उल्टा करके कैसे, डेल वी ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट एस इज इक्वल टू माइनस डेल एस ओवर डेल पी एट कॉन्स्टेंट वी, ठीक है, सभी को लिख सकते हैं। इसके बनाओ, डेल वी ओवर डेल एस एट कॉन्स्टेंट पी इज इक्वल टू माइनस डेल टी ओवर डेल पी एट कॉन्स्टेंट एस। इसको बनाओ, डेल वी ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी इज इक्वल टू माइनस डेल एस ओवर डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी। एक ही माइनस आ रहे क्या, हाँ, इसमें क्या है, माइनस डेल एस ओवर डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू माइनस डेल पी ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी। सब उल्टा कर करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बन गए मैक्सवेल के कुछ रिलेशंस। अब है, देखो इसको लिखा रहने दें, ये भी मान लो पहली इक्वेशन ये है ना, तो इससे कुछ और रिलेशन बनते हैं। देखो इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एस एट कांस्टेंट पी। मुझे निकालना डेल यू ओवर डेल एस एट कांस्टेंट पी, ये निकालना। तो इसको डिफरेंशिएट करो, डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस
पी डी वी, किसके रिस्पेक्ट में, एस के रिस्पेक्ट में एट कांस्टेंट पी, एस के रिस्पेक्ट में तो टी डेल एस, टी तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है नहीं, तो ये बनेगा डेल, हाँ टी आ जाएगा, तो ये बनेगा डेल एस एट कांस्टेंट पी, और इसमें क्या है एट कांस्टेंट पी, डेल यू डेल एस एट कांस्टेंट पी, टी डेल एस ओवर डेल एस एट कांस्टेंट पी, और एट कांस्टेंट वी है, और एट कांस्टेंट वी पे ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना, वी कांस्टेंट है, और ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो डेल यू ओवर डेल एस एट कांस्टेंट वी इज इक्वल टू टी आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ऐसे ना बहुत सारे बनेंगे, तो उनको मैं डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ। ठीक है, और याद करने का तरीका क्या है, जैसे u है हमें निकालना डेल u, तो u से गए s, u से गए s और u से गए v, तो डेल u ओवर डेल s एट कांस्टेंट v, u से गए s और कांस्टेंट क्या है v, v कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट पे जाके रास्ता खत्म, s पे जाना हमें, ठीक है ना, तो v पे हमें नहीं जाना, तो h, अब देखो s पे गए, s बीच में आ गया, तो अब h वाला लो इज इक्वल टू डेल h ओवर डेल s एट कांस्टेंट p, p पे जाके रास्ता खत्म, बीच में क्या s है और s के अपोजिट में क्या है t, तो वैल्यू क्या आएगी टी, और टी क्या प्लस का है, तो ऐसे सबके निकालना, मान लो इसके निकालना, तो डेल एच ओवर डेल पी एट कांस्टेंट एस इज इक्वल टू डेल जी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू, देखो पी आ रहा, पी के अपोजिट में वी, और ये क्या प्लस का वी। ठीक है, तीसरा क्या है डेल जी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू डेल ए ओवर डेल टी एट कांस्टेंट वी, टी टी, तो टी टी के अपोजिट में एस माइनस का, नेक्स्ट है डेल ए ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टी, डेल ए ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टी, ऐसे डेल यू ओवर डेल वी एट कांस्टेंट एस इज इक्वल टू वी आ रहा, वी के अपोजिट में पी, वो भी माइनस का। ठीक है, देखो एच एच, एस पी पी एस, पी टी टी पी, टी वी वी टी, वी एस एस पी। ठीक है, तो ऐसे नहीं, इन्हें याद कर लेना, ये हो जाएंगे। अब करते हैं इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट एंड सेकंड, और यहाँ से मैक्सवेल से ना क्वेश्चन आते हैं नेट में और गेट में दोनों में, तो देखो अब करते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट, पहली है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट, भूल जाओ कैसे लिखनी है तो वो याद रखो, डी यू, मतलब यू इज द फंक्शन ऑफ टी एंड वी, डी यू इज इक्वल टू डेल यू डेल टी एट कांस्टेंट वी डी टी, और डेल यू डेल वी एट कांस्टेंट टी डी वी। ठीक है, तो ये क्या होती है इक्वेशन ऑफ स्टेट, फर्स्ट इक्वेशन, और ये क्या होता है सी वी। तो क्या निकालना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट, डेल यू ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टी। ठीक है, अब देखो इसे कैसे निकालेंगे, डेल ओवर डेल, टी यहाँ लिख दो, वी बाहर लिख दो, टी और वी हो गया, प्रेशर बच गया, प्रेशर यहाँ लिख दो माइनस में करके, अब क्या बच गया, वी बच गया ना, तो वी लिख दो यहाँ पर, वी नहीं टी 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 टी, तो उसको लिख दो टी को यहाँ पर। ठीक है, तो प्लस में आ जाएगा, ये बन जाती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, जो ये इसे सॉल्व कर लेना, ये उससे हो जाएगा साइक्लिक रूल से, टी पी वी वाला आर अपन भी कुछ ऐसे करके आएंगे। ठीक है, और ये जो होता है ना, ये होता है अल्फा अपॉन बीटा, जो मैंने करवाया था, जो कितना आ रहा था, आर अपॉन भी कुछ ऐसे करके आ रहा था। ठीक है, ये उससे भी सॉल्व होते हैं, जो डबल टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, तो डी इज इक्वल टू जो भी इक्वेशन बनती है उससे फिर वो नीचे सॉल्व होकर डिफरेंशिएशन करके, वो जैसे ये वाली इक्वेशन है ना, ये वाली, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वी एट कांस्टेंट टी। ठीक है, तो ये अपने आप आ जाएगी वाली इक्वेशन। ठीक है, अब देखो ये किस किस केस में क्या क्या होती है, जीरो होती है, और आइडियल गैस के लिए इज इक्वल टू एन बी इज इक्वल टू जीरो होती है, रियल गैस के लिए याद रखना, और इज इक्वल टू ए अपॉन वी स्क्वायर, ये ना सोल्व करके आती है पूरी पूरी, ये होती है वैन डर वाल्स के लिए। ठीक है, और देखो सेकंड कौन सी है, सेकंड, और इसको किससे डिनोट करते हैं, पाई से। ठीक है, इसे किससे डिनोट करते हैं, पाई से, पाई का मतलब इंटरनल प्रेशर। ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड
इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है, वही लिखो पहले, डेल एच वाली, वो वाली इक्वेशन लिखेंगे हम। पता ना मार्कर में क्या एल खत्म हो जाएंगे। तो देखो सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट में क्या है, यहाँ पर यू लिया है, यहाँ पर h इज द फंक्शन ऑफ t एंड p। तो डी एच इज इक्वल टू डेल एच ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट p dt प्लस डेल एच ओवर डेल p एट कॉन्स्टेंट t dp। ये क्या बनेगा cp, और ये क्या बनेगा सेकंड इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो देखो क्या है, डेल एच ओवर डेल p एट कॉन्स्टेंट t, क्या बताया था मैंने, डेल ओवर डेल, ये t यहाँ पर p बाहर, ठीक है ना, पी टी है, टी पे लिखना है, इसलिए मैंने वो बनाया था ऐसे। नेक्स्ट क्या, टी हो गया, पी हो गया, वी बच गया, यहाँ लिख दो वी। ठीक है, यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस लिख दो, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस लिख दो। ठीक है, ये है, आगे समझ में। अब देखो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, और आइडियल गैस इज इक्वल टू एन बी, हाँ एन बी फॉर रियल गैस, और इज इक्वल टू वेंडरवॉल के लिए हो जाएगा। ठीक है, इसे याद करने का तरीका, बस में 2 अकेली लड़की रात को ट्रेवल कर रही थी। ठीक है ना, ये अब ये हो गए हमारे इक्वेशन ऑफ स्टेट। इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं डायमेंशन वॉल्यूम है। ठीक है ना, क्या है, डायमेंशन वॉल्यूम। हाँ वो मैंने लिखवाई दिया आपको। थर्मोडायनामिक कोफिशिएंट कौन कौन सा, आइसोबारिक थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ठीक है, लिखवा दिए थे ना। एक बार और देख लेते हैं उन्हें। आइसोबारिक थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फा इज इक्वल टू क्या बना था, डेल ओवर डेल 1 ओवर वी आइसोबारिक थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। ठीक है, इज इक्वल टू 1 ओवर टी। और सेकंड कौन सा था, आइसो थर्मल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ठीक है, अगर मैं अल्फा अपॉन बीटा करता हूँ तो कितना होता है, माइनस हो जाएगा, प्लस होगा। ठीक है, 1 ओवर पी। अगर मैं अपॉन में करता हूँ तो क्या हो जाएगा, पी ऊपर चला जाएगा, पी अपॉन टी। तो पी वी इज इक्वल टू आर टी, तो पी अपॉन टी आर अपॉन वी, और आर अपॉन वी क्या बन जाएगा, वो हमने उससे ट्रिपल प्रोडक्ट रूल से निकाला था, डेल पी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट। इसमें नहीं 2 फॉर्मूले हो गए, इसलिए मैंने लिखवाया दोबारा। अल्फा अपॉन बीटा हो गया। अब देखो एक और है सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू टी अल्फा इंटू वी अल्फा अपॉन बीटा। सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू टी अल्फा स्क्वायर वी अपॉन बीटा, ये 2 फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, इक्विपार्टीशन थ्योरम। देखो इक्विपार्टीशन थ्योरम, इसमें क्या निकालना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसे डिनोट करते हैं डी ओ एफ से। वो कितना होता है, 3n, और n क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स। इसमें 2 टेबल बनवा रहा हूँ, पहले वो याद करो। ठीक है ना, उसके बाद कुछ देखेंगे हम। देखो एक ही टेबल है वैसे तो, पर मैंने 2 बना रखी हैं। यहाँ पर मान लो डिग्री ऑफ फ्रीडम है कितना, 3n, यहाँ ट्रांसलेशनल के लिए, यहाँ रोटेशनल के लिए, यहाँ वाइब्रेशनल के लिए। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, जैसे मान लो लीनियर मॉलिक्यूल है CO2, यहाँ पर मान लो बैंड है, बैंड कौन सा
H2। इसमें ट्रांसलेशन कितनी होती है 2, इसमें रोटेशनल कितनी होती है 3, मतलब 3, इसमें 2 और इसमें कितने बच जाएंगे 4, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, वो ये 3n-5, 3n-6। सही है ना। दूसरी टेबल देखो, दूसरी टेबल में क्या कहाँ बनाऊँ, ये बना देते हैं, बड़ी टेबल है वैसे तो। देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3n, फिर क्या है CVM, मतलब कि कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ CVM इन पर मोलिक्यूल। ठीक है, CVM पर मोलिक्यूल में कितना है और टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ CVM। ठीक है, सबसे पहले ट्रांसलेशनल की बात करते हैं, उसमें CVM का कितना होता है R/2। ठीक है, फिर करते हैं रोटेशनल की बात। रोटेशनल में एक लीनियर आता है, एक नॉन लीनियर आता है, दोनों में कितने होते हैं R/2। फिर वाइब्रेशनल आता है, वाइब्रेशनल में लीनियर नॉन लीनियर। ठीक है, लीनियर में कितना आता है R, नॉन लीनियर में इसमें आता है 3n-5।